चलो देखो दिख कुछ जाए। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए। आज का टॉपिक है दिख कुछ जाए। देखो ए वाले प्रश्नावली में ये छूट गया था। दिख कुछ दिख कुछ जा ए लिखा है, क्या लिखा है देखो, दिख कुछ जाए। देख लो ये लिखा है ना दिख कुछ जाए। दिख के पास ऐसे लगा है, कुछ जाए ऐसे लिखा है। ठीक, ये है। देखो ये ज़्यादा बेहतर आपको कहाँ मिलेगा, देखो ध्यान सुनो। आप लोग इसको देखोगे अच्छे से जब आप पढ़ोगे अगला चैप्टर, जिस चैप्टर का, हाँ इसके बाद वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे, उस चैप्टर का क्या नाम है, त्रिविम ज्यामिति। वहाँ थोड़ा इसको और अच्छे सीखोगे। देखो ये 3 अच्छा आप जानते हो। ये कौन सा अच्छा है, यक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है, और ये जेड अच्छा है। ये मूल बिंदु ओ है ना, कोई सदिश है, ये पी है, ओ पी। ये जो पी है आप ऐसे मत समझिएगा, पी का जो मान है A1 I कैप प्लस A2 J प्लस A3। ठीक, या आपके यहाँ देखो P का वैल्यू ABC करके भी दिया हो सकता है। आपको ऐसे भी मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ABC मानोगे तब भी यही दिया है, A1I A2J A3 के कैप। ठीक, ये देखो जो OP है, ये OP को यहाँ से यहाँ तक इसका मान लो R, रिजल्टेंट परिणामी। ठीक, ध्यान से सुनो, ये यक्स अक्ष के साथ जो OP है, ये OP ऐसे है, पेन लाओ इधर, ये है OP। यक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ गामा कोण बना रहा है। ये ऐसे है, देखो ये यक्स के अक्ष के साथ यहाँ देखो ये बना लिया अल्फा, वाई अक्ष के साथ ये देखो वाई अक्ष है, इसके साथ ऐसे रहेगा तो ये कौन सा कोण बनाएगा, बीटा। और जेड अक्ष के साथ देखो ये कौन सा अच्छा है, जेड अक्ष, इसके साथ कौन सा कोण बनाएगा, गामा। क्लियर, बोलो में कोई दिक्कत हो तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दो, मिलाओ। ठीक, ये सब इसी यहीं से है। ये अब कैसे हम बनाए, 3D इमेज है। अब 3D इमेज को हम बना नहीं सकते, बना के दिखा सकते हैं, हो सकता है दिख जाए। आप 3 पेन जोड़ो, 3 दो ढक्कन जिसमें वो लगा हो, ये ढक्कन लगा हो, ले आओ दोनों, दो वो दोनों दो, और एक और दो, अरे दो पहले इन दोनों को, तब तक जोड़ना पड़ेगा। ये है, हो गया, 4 की ज़रूरत होगी ना। ये देखो यक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष कैसे बनाया जाए, यक्स वाई और ये जेड अक्ष हो जाएगा ऐसे करके। ये यक्स अक्ष, वाई अक्ष, और कौन सा ऐसे कर दें, यक्स वाई और कौन, जेड। ठीक है, ये तीनों अक्ष हैं, यक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड। और ये कोण बना रहा है इन तीनों के साथ, यक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ गामा। वही है कि नहीं। ठीक, ये देख लिए ना, यही है स्थिति है। यक्स वाई जेड ये तीनों अक्ष हैं, इसमें यहाँ तीनों के साथ अल्फा कोण पे, बीटा कोण पे और गामा कोण पे क्या है, झुका हुआ है। समझ गए ये। अब यहाँ से अब आप अगर निकालो तो OP वेक्टर निकालो, OP यानी R। OP मतलब क्या, R। OP का मापांक, OP का मापांक लिख दो, या R। मापांक कैसे निकलता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, I के गुणांक का वर्ग, J के गुणांक का वर्ग, और तो A1 का वर्ग, A1 का वर्ग, A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग ना। I के गुणांक, I गुणांक A1 है, A1 का वर्ग, J का गुणांक A2 है, A2 का वर्ग, K का गुणांक A3 है, A3 का वर्ग। यानी ये क्या है,
A1 क्या है, x अक्ष के साथ बनाया गया, x अक्ष के साथ AI है, A1 है, y के साथ A2 है और z के साथ A3 है। ठीक, अब अगर हम इसको निकालें कास अल्फ़ा बराबर, जरा बोलो कास अल्फ़ा बराबर होगा क्या, लंब। कास अल्फ़ा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार इसका A1 हो जाएगा, x अक्ष पे कितना गया है A1, और कर्ण का मतलब OP, कर्ण का मतलब OP। इसके लिए देखो आधार ये होगा, ये लंब है और ये आधार और ये कर्ण। नहीं समझ में आ रहा है क्या त्रिभुज में, ये त्रिभुज बना दिए, यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा के जस्ट सामने क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। कास अल्फ़ा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ लिख दें आधार का मतलब है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक आई के साथ कितना चला है A1, तो आधार तो हो जाएगा A1 और बटे कर्ण अभी आप निकाल लिए, ये R सबके लिए कर्ण का काम करेगा। कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग और प्लस A3 का वर्ग। बोलो कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। ठीक, कास बीटा कैसे निकालोगे, कास बीटा, अब बीटा यानी y अक्ष की दिशा में यहाँ से बना कोण ये। ठीक, अब देखो बीटा के लिए ये हो जाएगा पोजीशन। अब ये तो चलेगा कितना A2, यहाँ से यहाँ तक क्या A2, और कर्ण तो यही रहेगा। अब ये बीटा के लिए ये देखो लंब होगा और ये A2 क्या हो जाएगा, आधार, इसके जस्ट सामने लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा A2 और बटे कर्ण A1 का वर्ग A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग। कोई दिक्कत, सही है। ऐसे ही कास गामा बराबर, गामा के लिए देखो, गामा के लिए किस दिशा में A3 होगा, तो A3 बटे A1 का वर्ग A2 का वर्ग A3 का वर्ग अंडर रूट में। ठीक, अगर हम इन तीनों को जोड़ लें वर्ग करके, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण क्या 3, तीनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दो, समीकरण तीनों का क्या करके, तो देखो कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, जोड़ो, इसका वर्ग करोगे तो A1 का वर्ग और ये रूट से हो जाएगा क्या बाहर। देखो ये भी रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर, यानी ल सा नीचे, ये देखो ये ल सा हो जाएगा, यानी इसका वर्ग A1 का वर्ग, फिर A2 का वर्ग, फिर A3 का वर्ग बटे में A1 वर्ग A2 वर्ग A3 वर्ग। डायरेक्ट कर दिए ना, क्यों, क्योंकि जब वर्ग करोगे तो ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग, ल सा समान है, तीनों एक साथ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ये कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, तो कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर कितना, यही प्रूफ करना था। इसको साइन में भी बदल सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर 1 माइनस, तो इधर लाओगे तो ये वाला 1 1 1 3 में से 1 घटा दोगे 2, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा 2। याद रखना है, साइन में पूछ ले तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना, एक ये 3 हो गया। एक तो देखो इससे ये क्या होगा, तो यहाँ बचेगा क्या 2, इधर 2 बचेगा, ये सब माइनस है, सब जाएंगे उधर, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये आ जाएगा साइन के पदों में। ठीक, उतार लेना। चलो देखो सदिशों का योग नियम है, ध्यान सुनो, सदिशों
का योगफल, यही दिया है ना, देखो किताब में सदिशों का योग। देखो अब सदिश को हम किस तरह से जोड़ेंगे यही हमको समझना है। सदिशों का योग नियम, ठीक, सदिशों को हम किस तरह से जोड़ेंगे इसको हमको सीखना है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज नियम होगा और एक त्रिभुज नियम, दो नियम आपको पढ़ लेना है। और भी नियम है लेकिन ये दो मुख्य हैं। कौन सा? त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम और दूसरे का नाम है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। सदिशों का योग दो तरीके से कर सकते हो, एक त्रिभुज नियम से, एक समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक। अब पहले ये समझ लो जोड़ोगे कैसे दो सदिश को। अब आपको ना अभी तक आप जैसे जोड़ घटाना सीखे हो, 2 3 5 होता है, यहाँ सदिश को जोड़ना सीखना है। तीर दिया रहेगा, तीर को देख करके जोड़ना है, ठीक। जैसे ये आप याद कर लो, अब सुबह बताए थे, इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु, इसे अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु को हम किस से दिखाते हैं? ये क्या है? टेल है। और ये क्या कहलाता है? हेड। सदिश का ये हेड है और ये क्या कहलाता है? टेल। सदिश को दिखाने के लिए यह अंतिम बिंदु को हम हेड से दिखाते हैं और प्रारंभिक बिंदु को हम टेल से दिखाते हैं। हेड और टेल, कोई दिक्कत नहीं। हेड भी आपको पता चल गया, टेल भी आपको पता चल गया, हेड और टेल। अब एक चीज़ देखो, जब हेड हेड मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में घटेगा, और जब हेड टेल मिलेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जुड़ेगा। जैसे अगर हम इसको ए माने, ठीक, इसको क्या मान लें? ए, और यहाँ से एक खींच दें, ये बी है, ये ए है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी। अच्छा ये बताओ इसका क्या जुड़ा है? पहले सदिश का क्या जुड़ा है? हेड, और दूसरे सदिश का टेल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जानते हो? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर यही ऐसे रहा होता, माने उल्टा दोनों तीर रहा होता, तो एक को प्लस लिखते और एक को माइनस। हमको पता नहीं कौन सा प्रारंभिक बिंदु है कौन सा अंतिम बिंदु है ना, तो इस हिसाब से हम कर लेते, ठीक। और यही कहलाता है रिजल्टेंट। क्या कहला जाता है? रिजल्टेंट। अभी आप समझोगे तो पहले आप ये समझो कि अगर हेड से टेल टकराया तो जुड़ेगा, और हेड हेड टकराएगा तब भी घटेगा, टेल टेल टकराएगा तब भी घटेगा। ये सदिशों के योग को आपको हल्के में समझ लिए, ये एकदम छोटी बात आपको बता रहे हैं। और ये कहलाता है संलग्न भुजा। यदि इसका हेड हो इसका टेल हो तो दोनों आपस में कौन सी भुजाएं कहलाती हैं? संलग्न। संलग्न भुजा, समझ गए? अब इसी को हमको त्रिभुज में समझना है। किस में? त्रिभुज में। तो हम त्रिभुज में समझाते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। देखो ये मान लो कोई पोजीशन वेक्टर ओ है, यहाँ ओ बिंदु है, इसको आप मान लो ए है, यहाँ से बी खींच दो, ये क्या है? डी है, ठीक। अब इसको वाले को आप मान लो ए है, इसको मान लो क्या है? बी है। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना, ये तो आप देखो ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ठीक, देख लो बढ़िया से, ये ऐसे है। लेकिन अगर आप देखो अपने रास्ते के हिसाब से तय करो तो ये ऐसे जा रहे हो, यहाँ इधर गए, फिर आना चाहिए ऐसे। लेकिन सदिशों के योग का नियम ये कहता है कि ये कैसे जाएगा? उल्टा, विपरीत दिशा में। ये है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ना, सदिशों के योग का त्रिभुज। इसका नियम हम लिख देते हैं। त्रिभुज नियम क्या है? त्रिभुज नियम, इसे अंग्रेजी में आर से प्रदर्शित करते हैं। आर मतलब रिजल्टेंट, परिणामी। आर बराबर वेक्टर, आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक।
तो अब ये त्रिभुज का नियम क्या है कि यदि दो सदिश यदि दो देखो यही लिखवाए होंगे, यदि दो सदिश ए व बी ना, ए व बी, बोलो जो बोले वही तब समझा दें आपको ना। हाँ, जो किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं, जो किसी त्रिभुज की संलग्न भुजा हो तो उसका परिणामी त्रिभुज की विपरीत दिशा में, भुजाओं के विपरीत दिशा में बोले हैं कि हाँ, त्रिभुज की भुजा के विपरीत दिशा में होता है, यही कौन सा नियम है? देखो दो संलग्न भुजा है, एक भुजा ये और संलग्न भुजा एक भुजा ये है। यदि दो सदिश, एक देखो एक सदिश ए है और एक सदिश कौन है? बी है, जो किसी त्रिभुज की संलग्न भुजा है। संलग्न भुजा माने एक दूसरे से टेल और हेड मिला हुआ है। संलग्न भुजा हो तो उनका परिणामी रिजल्टेंट आर, त्रिभुज की भुजा ये देखो त्रिभुज की भुजा थी, इसके कहाँ है? त्रिभुज की भुजा के किस दिशा में आना चाहिए था? ऐसे, लेकिन गया है कैसे? उल्टा। तो त्रिभुज की विपरीत दिशा में होता है, इसे हम त्रिभुज का योग नियम कहते हैं। यानी त्रिभुज का योग नियम इसी तरीके से अब लगेगा। क्लियर? दो त्रिभुज को जब भी जोड़ना होगा इसी नियम का हम उपयोग करेंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको इसमें रिजल्टेंट आपको बताना हो, जैसे हम ये खींच दें, ये है ठीक, और ये है, ये हम खींच दिए, ये है। अब रिजल्टेंट बनाओ, कैसे बनाओगे? हाँ, ध्यान से बोलो। ये गया, इसका हेड मिला, इसको हम टेल बना दें तो काम हो जाएगा क्या? ये हेड गया, इसका टेल मिला, और ये देखो अब जो आने वाला है ये जाना चाहिए था ऐसे, ये जाना चाहिए था कहाँ? ऊपर की तरफ, लेकिन आया कैसे है? देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, रिजल्टेंट देखो ये है। अब रिजल्टेंट का काम कौन करेगा? देख लो, देखो दिशा, इसका दिशा ऐसे था, फिर इसका दिशा ये देखो ऐसे आया, फिर इसका दिशा, इसका देखो ये सर है और दूसरे वाले का ये टेल है। ये सिर जाके टकराया टेल से, और फिर इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आया है कैसे? नीचे की तरफ। तो रिजल्टेंट यहाँ कौन हो जाएगा? समझ गए? ये है नियम। हाँ, आपको दो को देखना है, तीसरा रिजल्टेंट हो जाएगा। दो दिशाएं जो सेम हों वो तो होंगी क्या? संलग्न सदिश, और जो विपरीत दिशा होगी वही उसका परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? उतार लो। चलो देखो, अब आप देखो सदिशों का जो ये है, सदिश का योग किन किन नियमों का पालन करता है ना? सदिशों का योग किन किन नियमों का पालन करता है इसको हम देखेंगे। सदिशों का योग जो होता है सहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सहचर्य नियम क्या होता है, आप पढ़े होंगे। देखो क्रम विनिमय नियम में हम पहले लेते हैं तो आपको समझा देते हैं, फिर सहचर्य नियम। तो सदिशों का योग किन किन नियमों का पालन करता है? हाँ, सदिशों का योग जो है वो दो नियमों का पालन करता है। ये पालन किसका किसका करता है? दो का। किस किस चीज़ का? क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम। यानी हम सदिशों का योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम
क्रम विनिमय, देखो लिखा है क्रम विनिमय, सही लिख रहे हैं कि अलग, और सहचर्य, क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम का ये क्या करता है, पालन करता है। सदिशों का जो योग है यह क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम दोनों का क्या करता है, पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर, ये पहले हम यही प्रूफ करते हैं। ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। तो जो सदिश का जोड़ है वो हमेशा किस नियम का पालन करेगा, हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो क्रम विनिमय नियम का पालन करने के लिए हम देखो एक त्रिभुज का डिजाइन करते हैं, जैसे त्रिभुज था उसी तरीके से। ये है, ये ए है, ये वेक्टर बी है। देखो इसका सिर जाके इसके पूंछ से जुड़ा, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा परिणामी, देखो इस चीज़ का परिणामी रिजल्टेंट, बताओ किस तरफ जाएगा रिजल्टेंट। ये देखो ऐसे गया तीर, ये ऐसे गया तीर, अब जो आना चाहिए ये भी जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अभी आपको लिखा दिए नियम, ये कहाँ जाता है, विपरीत दिशा में। अगर हम इसको मान लें ए, या इसको यहाँ ओ मान लो, ओ ए बी, अब देखो ऐसे तो केवल इसको लिख पाओगे कि जो रिजल्टेंट यानी आर है, ये आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई दिक्कत, हम इसको करेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, क्या समान, इसीलिए हमने ऐसा खींचा भी। ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसा करो कि बराबर दिखे। अब बनाना आपको डॉट डॉट है, लेकिन हम बना दे रहे हैं, फिर डॉट डॉट कर देंगे। देखो उमेश यहाँ से दिख रहा है, हो जाएगा कि नहीं, समांतर दिखने लगा ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली, हो गया डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से इसको खींच दें, ये ठीक, थोड़ा डाउन होगा क्या ये ना, दोनों समांतर दिख रहे हैं कि नहीं, ये वाला थोड़ा सा और डाउन रहे तब अच्छा से दिखे ये। अब अच्छे से दिखने लगा, हाँ अब गड़बड़ हो ही जाएगा, इतना बढ़िया हम डिजाइन है। लेकिन आप बताओ ये रिजल्टेंट जो रहा ये आर बराबर वेक्टर आर बराबर ए प्लस वेक्टर, सही है। अब इसके लिए उमेश आप बताओ, इस चीज़ के लिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि चतुर्भुज हमने कैसा बनाया है, समांतर। ये देखो इस दिशा में जा रहा है तो ये भी पैरेलल है, तो ठीक। ये देखो ऊपर की तरफ गया है ये, और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कहाँ जाएगा, ये अगर बी है, ये ए था तो ये भी, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। क्लियर। अब देखो रिजल्टेंट आप खुद ही देख लो, ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। सीधा देखो, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आना चाहिए, लेकिन जा कहाँ रहा है, दोनों ही नियमों में देखो ये बिल्कुल सेम सटीक बैठ रहा है कि अलग अलग, एकदम सटीक। ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें इस त्रिभुज की, ओ ए बी में ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा कितना, ओ बी के। जैसे दिशा है उसी तरीके से लिखना है, दृष्टि रेखाखंड, याद करो दृष्टि रेखाखंड, यानी दिशा कहाँ से कहाँ गया है, ओ से, फिर कहाँ से गया है, ए से बी, फिर देखो फिर गया कहाँ से है, बी से ओ गया है कि ओ से भी गया है, ओ से भी गया है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ओ बी। कोई दिक्कत, ओ बी। अब अगर बी ओ लिखना होता, इसको देखो, अगर हम ऐसे लिखते इस तरफ से, तो इसको हम बी ओ लिखते तो यहाँ क्या लगा देते, माइनस बी ओ, ठीक, माइनस बी ओ। अगर हम उस तरफ ले जाएं तब इसको, हाँ, तो ओ ए प्लस ए बी बराबर हो जाएगा बी ओ, माइनस से उस तरफ गया
अच्छा बी ओ बराबर बताओ क्या है, बी ओ या ओ बी कितना है, आर है, तो आर का मान आ जाएगा इसका वैल्यू, बताओ ओ ए का वैल्यू क्या है, ए है, ओ बी का वैल्यू क्या है, बी है, और बी ओ का वैल्यू, बी ओ बराबर है कितना, रिजल्टेंट यानी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम त्रिभुज, ये त्रिभुज किसकी बात किए हैं, त्रिभुज ओ ए बी की, ओ ए बी की, सही है। इस त्रिभुज में हमने ये नियम लगा दिया। अब आप करो क्या, ओ बी और यहाँ डी मान लो, ठीक। अब लगाओ जरा ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में, बोलो नियम क्या कहता है फिर से, ओ डी, वेक्टर ओ डी प्लस डी बी, और अगर आप इस दिशा में जा ओ बी लिखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, प्लस ओ बी, प्लस ओ बी, देखो उसी दिशा में गया है, प्लस ओ बी, लेकिन ये प्लस है, अगर माइनस लिख दें तब बी हो जाएगा, अगर ये प्लस है बराबर जीरो रख लो। अगर हम इसको माइनस लिख दें, ओ डी प्लस डी बी, और ये माइनस बी ओ कर दें, सही है। हाँ, अगर ये दिशा पलट देते हैं तो ओ बी माइनस में हो जाएगा बी ओ, बराबर कितना, इसको पक्षांतर कर दो तो ओ डी प्लस डी बी बराबर बी ओ, सही है। ओ डी बराबर कितना है, ओ डी देखो बी है, और ओ डी बी ए है, और ये बी ओ क्या है, रिजल्टेंट। आर बताओ, आर बराबर फिर क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समीकरण 1, 2 और 2 को जरा ध्यान से देखो, दोनों क्या हो गए, बराबर। यही तो हमने लिखाया है। ये किस नियम का पालन करता है, क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है, ठीक। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। हाँ कौन है, कौन, हाँ डायरेक्ट नहीं लिखे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख लो। हम समझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिए यार, आप डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा, समझ गए। हाँ